देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस गुणनफल, ठीक है। क्रॉस गुणनफल का मतलब क्या होता है बाबू? ए क्रॉस बी बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा, ये परिमाण है और एकांक सदिश। क्लियर है? इसको जरूर लिखना है, तभी ये फॉर्मूला सही होगा, नहीं तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ये एकांक सदिश जो बताता है वो दिशा को बताता है और ये बताता है परिमाण को, ठीक है। दिशा देखने का दो तरीका बताएं। एक बताएं दाहिने हाथ का नियम, जो कि कल बता दिए। दाहिने हाथ का नियम बता चुके हैं। क्या किए थे दाहिने हाथ का नियम? ये 4 अंगुली को रखना है पहला सदिश में और दूसरे सदिश की ओर मोड़ना है। जिधर अंगूठा जाएगा उधर उसका दिशा हो जाएगा, कल बता चुके हैं। अब देखो ये है स्क्रू नियम, इसको बोला जाता है पेच नियम। क्या होता है स्क्रू नियम समझो। देखो मान लो कि एक सदिश है, ये आई सदिश है जो एक्स दिशा बता रहा है, और ये सदिश है जो वाई दिशा बना रहा। तो तुमको बोल दिया आई क्रॉस जे निकाल ले, तो आई क्रॉस जे, तो देखो आएगा क्या आएगा, क्योंकि दाहिने हाथ का नियम से हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब क्या करना है स्क्रू नियम में कि जहाँ पे दोनों पूंछ मिला, जहाँ पे दोनों टेल मिला, वहाँ पे एक स्क्रू को ला करके रख दो। रख दिए? नियम समझो, अल्लाह शांत करो, इस नियम को समझो। जहाँ पे दोनों पूंछ मिल रहा है, जहाँ पे दोनों टेल मिल रहा है, वहाँ पे स्क्रू को ला करके रखो। रख दिए? अब किधर से किधर जाना है? आई क्रॉस जे है, मतलब आई से जाना है जे की ओर। तो इसको किधर घुमाना है? घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा इधर घूमता है। अगर ऐसे घूम रहा है तो ये हुआ घड़ी के विपरीत दिशा, और अगर ऐसे घुमा तो ये हुआ क्या? ये हुआ घड़ी की दिशा। घड़ी घूमते हुए देखा है ना? घड़ी कैसे घूमता है? इस प्रकार से। ये घड़ी का दिशा हुआ, ये घड़ी का दिशा, और ये हुआ घड़ी के विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, ध्यान से समझो। अब ये देखो इधर, ये दोनों जहां मिल रहा था पूंछ, वहां पे स्क्रू को ला करके रखें। अब किधर से किधर घुमाना है? आई से जे। आई से जाना है जे, आई से जे घूम रहा है। तो बताओ स्क्रू किधर जाएगा? अंदर जाएगा या बाहर? अंदर। पेच नहीं कभी कसा है क्या? पेच कैसे कसा होता है? पेच को अंदर करने के लिए इसको आपको घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ता है, तब ये पेच अंदर जाता है। अब घड़ी के विपरीत दिशा में जब घूमता है तो पेच बाहर आता है। ये किधर घूम रहा है? घड़ी के विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में तो ये पेच किधर आएगा? बाहर। और बाहर किसका दिशा? के का दिशा। इसका क्या आ गया? के। क्या बात समझ में आया? क्लियर है? तो अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा, तो इन दोनों का जो गुना आएगा वो गुना आएगा, के तो आएगा, लेकिन आएगा क्या? क्लियर? अब इसी को उलट करके अब तुमसे पूछ दे कि जे क्रॉस आई, बताओ। पहले सबसे पहला काम, स्क्रू जहाँ पे मिल रहा है पूंछ, वहां पे जाकर के रख दिए। रखा गया? रखा गया ना? किधर से किधर जा रहा है? जे से आई। कैसे घुमाए? घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में? घड़ी की दिशा में। जे से आई, तो देखो जे से आई जाने के लिए इससे घुमाना पड़ेगा। तो जे से आई, तो बताओ किधर घूम रहा है? घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा में क्या देता है वो? घड़ी की दिशा में देता है माइनस। तो घड़ी की दिशा में माइनस देगा, मतलब क्या देगा? माइनस। कल देखो आ रहा था यही चीज, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब यही चीज तुमसे पूछ दिया जाए, जैसे मान लो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो देखो बाबू जे है और ये है के, है ना? जे है और ये क्या है? के है। तो बताओ स्क्रू पर रखेंगे, इस प्रकार से रख दिए, अरे ये के है, तो जे और के सॉरी जे और के है ना, तो ये है जे और के है ये। समझ में आया? ये जे है और ये क्या है? के। तो हम लोग क्या किए? स्क्रू को लाए,
रख दिए। तो स्क्रू किधर घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा। समझ में आया बात? तो इसका जो रिजल्ट आएगा जे क्रॉस के क्या आएगा, माइनस आई, जे क्रॉस के प्लस आई ना, जे क्रॉस के क्या आएगा, प्लस आई। तो स्क्रू नियम में सिंपल से याद रखना, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कि स्क्रू अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो प्लस आएगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है तो माइनस। घड़ी के विपरीत दिशा में प्लस और घड़ी की दिशा में माइनस। और ऐसे स्क्रू को जब ऐसे करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो स्क्रू किधर जाता है, अंदर जाता है। तो अंदर जाने का मतलब क्या किया, माइनस के। और घड़ी के जब विपरीत चलते हैं तो स्क्रू आता है बाहर, किधर आ रहा है, तो प्लस। समझ में आ गया बात? इसको नोट कर, यही होता है स्क्रू। बाकी तो लिखाई दिए, ये ज्यादा नियम कारगर नहीं है, इसे ही पढ़ना है। जो राइट हैंड नियम है, जो दाहिने हाथ का जो नियम बता दिए, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सब जगह वही एप्लीकेबल हो। ये चीज तो कभी भूलना ही मत, पूरा वेक्टर में जो कल हम गोल बना करके बता दिए थे, ठीक है। ये बताए थे, ये था आई, ये जे, और ये क्या है, के। और सेम चीज को इसको उल्टा घुमा दो, ये आई, ये आई डाले तो ये के, और ये क्या होगा, जे। बस एक ही चीज है, एक ही जगह पे लिखो, आई जे के, आई जे के। इसका दिशा ले लो विपरीत दिशा में, इसका दिशा ले लो। अब गुना करते जाओ, गुना करते जाओ, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। तो देखो किधर घूम रहा है, विपरीत दिशा में। आई से जाना है जे, किधर घूम रहा है, विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में जब घूमेगा तो प्लस। उल्टा लो, जो जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई, जे से जाना है आई, तो जे से आई जाने के लिए घड़ी की दिशा में घुमा रहे, और घड़ी की दिशा में जो घूमेगा ये होगा माइनस। इसी तरीके से जे क्रॉस के, देखो इधर जे क्रॉस के, जे से जा रहे के, तो किधर घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में जे से के जा रहे हैं, तो जे क्रॉस के घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो इसका जो होगा आई आएगा वो भी प्लस में। अब के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के से जा रहे हैं जे की ओर, तो के ये है, के से किधर जा रहे हैं, जे, तो किधर घुमा रहे हैं, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में तो माइनस आएगा। इस तरीके से आई जे हो गया, जे के हो गया, के क्रॉस आई। तो बताओ के क्रॉस आई, तो के से जा रहे हैं आई, किधर घूम रहा है ये, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब घड़ी के विपरीत दिशा में तो प्लस, तो क्या आएगा ये, जे। इसी तरीके से तुमसे पूछ दिया आई क्रॉस के, आई से जा रहे के की ओर, आई से जा रहे के की ओर, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में तो ये इसको याद रखना, ये सब जगह तुमको यूज होगा, ठीक है। कल बता भी दिए हैं, याद करने का तरीका है कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा तो प्लस, और घड़ी की दिशा में घूम रहा। ये कहीं पे तुम्हारा हरदम काम आएगा, बता रहे हरदम, ठीक है। चलो हो गया, ये लिखा हुआ चीज है, हो गया ना, ठीक है। अगर याद करने का तरीका में बढ़िया से याद रखना है, और बता देते हैं, इस प्रकार से याद रखना, आई जे के रख लिया यार। आई के साथ जे को क्रॉस करो, के देगा। जे के साथ के को क्रॉस करो, आई देगा। के के साथ आई को क्रॉस करो, के के साथ आई को क्रॉस करेंगे तो जे देगा। उल्टा लेकर के चलो, उल्टा क्या, जो आई जे ले रहे थे, अब उल्टा जे आई, तो जे आई तो माइनस, जैसे जे के ले रहे थे, उल्टा लेकर के चलो के जे, तो माइनस आई। जैसे लेकर के चल रहे थे के आई, आई के लेकर के चलो तो माइनस। इस प्रकार से याद, ये बहुत कारगर है, वो आगे जो न्यूमेरिकल आएगा उसका यूज होगा। क्लियर, हटा दे, समझ में आ गया। 3 ट्रिक बताए, एक तो नहीं आता है तो हाथ रख रख के देखो, वो भी ठीक है। दूसरा है कि एक गोल बना दो, इससे भी देख लो। और तीसरा है कि डायरेक्ट याद रखो, आई जे के रूप, जैसे तुमको पसंद है उस प्रकार से याद रखो, लेकिन बढ़िया डाटा याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस, ठीक है। हटा दे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषता, सदिश गुणनफल की विशेषता। सदिश गुणनफल की विशेषता, इससे पहले भी आया था अदिश गुणनफल की विशेषता,
आया था। कर्म विनिमय नियम का पालन कर रहा था वो, लेकिन ये कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। ए क्रॉस बी को हम लोग नहीं लिख सकते, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस है। समझ में आया बात? इसको ए क्रॉस बी को हम लोग लिखते हैं माइनस बी क्रॉस ए। क्या लिखते हैं? माइनस बी। क्यों लिखते हैं? कारण सिंपल है, सिंपल कारण है इसका। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, ठीक है। जब ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं, देखो ए की ओर 4 उंगली को रखें, रख दिए। ए से बी जाना है पहले, पहले देखो ए क्रॉस बी, पहले क्या देखो ए क्रॉस बी देखो। तो देखो इधर ए की तरफ 4 उंगली को रखें, ए से जाना किधर है? बी। ए से जब बी जाएंगे, अंगूठा किधर दिखा रहा है? ये किधर दिखा रहा है? मतलब क्या? जेड की दिशा में। लेकिन जब बी क्रॉस ए करेंगे, जब बी क्रॉस ए करेंगे तो देखो बी क्रॉस ए, बी की तरफ रखे 4 उंगली को, बी से किधर जाना है? ए की तरफ। फिर ये अंदर आ रहा है, इसमें दिशा आ रहा था बाहर, ए से बी की और आ रहा था दिशा किधर? बाहर, और बी से ए किधर आ रहा है? अंदर। तो आगे क्या लग गया? माइनस। तो माइनस क्यों लगा? ये बात समझ में आया? माइनस क्यों लगा? माइनस लगा जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो दिशा आ रहा है बाहर की तरफ, और जब बी क्रॉस ए कर रहे हैं दिशा आ रहा है अंदर की तरफ, इसलिए लग गया माइनस। तो ये कर्म विनिमय के नियम को पालन नहीं करता है, जबकि अदिश गुणनफल कर्म विनिमय के नियम को क्या करता था? पालन करता था। उसको आराम से लिख सकते थे, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। समझ में आया बात? लेकिन इसमें दिक्कत आ गया। किसकी वजह से दिक्कत आया? दिशा की वजह से। तो दिशा की वजह से आया, इसलिए क्या लगा दिया गया? माइनस। माइनस ये बता रहा है कि जिस दिशा में ये होगा उसका विपरीत ये होगा। समझ में आया बात? माइनस क्या बता रहा है कि जिस दिशा में ये है उसके विपरीत दिशा में ये हो, इसलिए आगे क्या लग गया? क्या ये बात समझ में आया? तो कर्म विनिमय नियम केवल और केवल अदिश गुणनफल के नियम को क्या करता है? पालन करता है। सदिश गुणनफल के नियम को पालन नहीं करता है, क्योंकि आगे क्या लग जाता है? माइनस। ये पहला कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लो। दूसरा नियम बंटन गुणधर्म। बंटन गुणधर्म में क्या बताया थे? याद करो, ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये बंटन के नियम को पालन करता है। बंटन के नियम को पालन करता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी। इसको लिखने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बंटन के गुणधर्म को क्या करता है? पालन करता है। तीसरा गुणधर्म समानांतर सदिशों का सदिश गुणनफल। मतलब समझ में आया कि दो सदिश आपस में क्या है? समानांतर है। ये ए सदिश और ये बी सदिश। थीटा कितना? थीटा कितना? समानांतर सदिश में थीटा होता है बाबू 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। रखो ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखते हैं? ए बी साइन थीटा इंटू एन एकांक सदिश लिखते हैं ना। अब थीटा कितना है? 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री रख दो, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? 0 आएगा। तो दो समानांतर सदिश का मान कितना होता है? 0 होता है। जबकि अदिश में 0 नहीं हो रहा था, ए बी हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे cos 0 का मान होता है 1, क्योंकि cos 0 का मान वहाँ पे क्या होता है? 1। जैसे अदिश क्या करते थे, याद करो, सब भूल गया है लगता है। क्या लिखे इसको? ए बी cos थीटा, और थीटा का मान 0 डिग्री रखो। तो ए डॉट बी किसके बराबर आया था? ए बी के बराबर नहीं आया था, लेकिन इसमें कितना आएगा? 0 आएगा। तो दो समानांतर सदिश का जब क्रॉस करते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। चौथा गुणधर्म समतुल्य सदिश। बताए थे वैसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा समान है, उसको हम लोग क्या बोले थे? तुल्य सदिश। जैसे ए सदिश है, ये बराबर है बी का, इसी को तो बोलते हैं तुल्य सदिश। तुल्य सदिश का मतलब हुआ बाबू बता चुके हैं, जो न्यू स्टूडेंट है
घबराने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर में समझ में नहीं आएगा। समझ में आया बात? मतलब परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है? समान होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुल्य सदिश। ठीक है, तो बताओ तुल्य सदिश है तो थीटा कितना? थीटा कितना? 0 डिग्री। तो बताओ थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। A क्रॉस B क्या लिखेंगे? AB साइन थीटा और n यूनिट तो लिख देते, डायरेक्ट लिख देते, इतना करने की जरूरत है। AB साइन थीटा इंटू n एकांक सदिश, तो थीटा कितना आ गया? 0। साइन 0 का मान 0। तो तुल्य सदिश के बीच में भी एक क्रॉस का P के मान कितना होता है? समझ में आया बात? तुल्य सदिश हो या समानांतर सदिश हो, दोनों का मान कितना होता है? 0 ही होता है। चौथा लंबवत सदिश। लंबवत मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में कोण कितना? 90 डिग्री। तो बताओ 90 डिग्री में क्या होगा? मान लो कि एक सदिश है A और ये एक सदिश है B, ये एक सदिश है B, दोनों के बीच में कोण है 90 डिग्री का। कितना कोण है? 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ देखो लिख दिया लंबवत। बता A क्रॉस B बराबर हम लोग लिखेंगे AB साइन थीटा। यूनिट वेक्टर तो दिशा कर लेंगे हम लोग। तो थीटा कितना? 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो बता A क्रॉस B बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? AB लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये परिमाण निकल जाएगा और दिशा देख लेंगे हम लोग। A क्रॉस B, A से जाएंगे B की ओर, ये बता देगा दिशा। छठा पॉइंट एकांक सदिश का सदिश गुणनफल बता तो चुके हैं। एकांक सदिश तो बता तो चुके हैं, अभी तुरंत बताए। I क्रॉस J क्या नहीं बताए हैं? K। J क्रॉस K नहीं बताए हैं। I K क्रॉस I नहीं बताए हैं। J बताए कि नहीं बताए? इसको पलट दो, J क्रॉस I पलट दो तो क्या आ गया? माइनस K। K क्रॉस J माइनस I क्रॉस K माइनस J। ये तो बता ही चुके हैं, यही लिखा हुआ। और नहीं तो बता ही चुके हैं, नहीं तो ये कर लो जैसे अच्छा लग रहा है। ये क्या करो? I, ये J और ये K। नहीं तो फिर इसको घुमा दो घड़ी की दिशा में। इसको क्या करो? घड़ी की दिशा में घुमा दो। ये I, ये J और ये K। जैसे चलना वैसे चलो। कितना ट्रिक तो बता रहे हैं। सदिश गुणनफल के घटकों के जो, सुनो ध्यान से, इसको बढ़िया से देखना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी से न्यूमेरिकल बहुत सारा दिया हुआ है बाबू, बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको बढ़िया समझना। देखो बाबू, मान लो A दिया हुआ है, A दिया हुआ है AXI प्लस AYJ और प्लस AZK। इसको बोलते हैं सदिश, इसको बोलते हैं घटक। घटक का मतलब ये टुकड़ा, मतलब ये X में भी चला, Y में भी चला और साथ साथ Z में भी चला। मतलब ये एक ऐसा वस्तु है जो X में भी चल रहा है, Y में भी चल रहा है, Z में भी चला, मतलब ये त्रिविमीय है। ठीक है, P मान लो दिया हुआ है, P DXI प्लस BYJ और प्लस BZK, ये दो सदिश दिया हुआ है। और ये दोनों सदिश को बोल दिया क्या? क्रॉस निकालने। क्या बोल दिया निकालने? क्रॉस। तो A क्रॉस B, इसको क्या लिखेंगे? A क्रॉस B को A के जगह पर रख दो AXI प्लस AYJ और प्लस AZK। इसको क्रॉस कराएंगे DXI प्लस BYJ प्लस BZK। अभी हम बताए थे
सब याद है? आई क्रॉस जे क्या रहा है? के। जे क्रॉस के क्या रहा है? आई। के क्रॉस आई क्या रहा है? जे। उसके बाद इसको उलट करके लिख लेंगे। क्लियर है? अब बताओ आई क्रॉस आई अभी बताए 0, तो थीटा कितना? 0 डिग्री। थीटा कितना? 0 डिग्री। जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के, जबकि वहां पे आता था 1 मान डॉट में। याद करो, डॉट में आई क्रॉस आई 1 लिखते थे, जे क्रॉस जे 1 सॉरी जे डॉट जे 1 लिखते थे और आई डॉट आई 1 लिखते थे। याद आ रहा है? इसलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है डॉट और क्रॉस में, इसी में होता है। समझ में आया बात? वहां पे आई डॉट जे 0 लिखते थे, वहां पे आई डॉट जे 0 लिखते थे। क्यों लिखते थे? कि 90 डिग्री आ गया, cos 90 का मान कितना होता था? 0। याद आया? तो यहाँ का जस्ट उल्टा चलता था वहां। इसलिए बोल रहे हैं दोनों डाटा को बढ़िया से याद रखना है। अब गुना करते जाओ बस। ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, गुना करो। तो ए इसको गुना कर रहे हैं पहले तीनों के साथ, तो ए एक्स को गुना कर रहे हैं पहले इसके साथ, तो बी एक्स आई आई आ गया ना? आई आई के बीच में क्रॉस है, ये क्रॉस करना है। समझ में आया बात? प्लस ये क्रॉस है, ठीक है। उसके बाद इसको गुना करेंगे इसके साथ, समझ में आया बात? तो क्या लिखेंगे? एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस इसको गुना करेंगे इसके साथ, क्या लिखेंगे? एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस। अब इसका काम हो गया। अब इसका तीनों के साथ, तो क्या लिखेंगे? ए वाई बी एक्स आई नहीं है ये, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। इसका गुना करेंगे इसके साथ, तो क्या लिखेंगे? ए वाई बी वाई क्या है इसमें? जे क्रॉस जे। इस बार इसके गुना करेंगे इसके साथ, क्या लिखेंगे? ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के प्लस। और बचाइए का इसको गुना करेंगे तीनों के साथ, तो क्या लिखेंगे? ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई। इसको गुना करेंगे इसके साथ, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस। इसको गुना करेंगे इसके साथ, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब बताओ कौन कौन 0 बन गया पहले? जिसमें आई आई है 0 बन गया। देखो आई आई किसमें है? एक तो ये बन गया 0, तो पूरा को बना दिया 0। जे कहाँ मिल गया? ये भी बन गया 0, तो पूरा को बना दिया 0। और ये भी बन गया 0, तो ये मान क्या हो गया? 0। बचा क्या क्या? उसको देखो, ए क्रॉस बी बराबर 0 है, क्या बना? ए एक्स बी वाई। और आई क्रॉस जे को क्या लिखते? देखो क्या लिखते हैं? आई क्रॉस जे को लिखते हैं के, तो यहाँ पे लिख दिए क्या? के प्लस। आगे देखो, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई को के के साथ, आई को के के साथ, आई को के के साथ उलट करके लिख रहे हैं, तो माइनस जे। उलट करके लिख रहे हैं ना, ये तो आई के साथ तो जे, तो आई को के साथ माइनस जे, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? माइनस जे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये 3 हो चुका है। बचा क्या? ये ए वाई बी एक्स। बचा क्या? जे क्रॉस आई। इधर देखो, जे क्रॉस आई, जे आई माइनस के। इसको उलट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस के। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या? माइनस के। क्लियर? तो इसका भी हो गया। आगे इसका तो 0 ही है। इसका देखो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड देखो, जे के देखो इधर, जे के क्या लिखेंगे? आई। यहाँ पे लिख दिया आई प्लस, इसका भी हो गया ए जेड बी एक्स,
ए जेड बी एक्स, लिखिए बचा क्या, ए क्रॉस आई, ए क्रॉस आई। देखो सदिश गुणनफल के घटकों के रूप में, घटक के रूप में मतलब क्या हुआ, आई जे के रूप में दिया हुआ रहेगा। घटक का मतलब क्या हुआ, आई जे और के रूप में मिलेगा, इसको बोलते हैं घटक। ठीक है, मान लो कि एक सदिश है जो आई में एक्स आई है, मतलब एक्स दिशा में, और वाई दिशा में ए वाई जे है, और जेड दिशा में ए जेड के है। बी कोई सदिश है, कोई बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के, और दोनों के बीच में क्रॉस बोला करने के लिए, क्या बोला, क्रॉस। तो दूसरा बोलेगा कि सर साइन थीटा कहाँ गया, फॉर्मूला तो साइन थीटा होता है, तो घटक में साइन थीटा वगैरह नहीं लगता है, उसको गुना करना रहता है आई के साथ। देखो आई के साथ जब आई बनाएगा तो 0 डिग्री, और जब आई के साथ जे बनाएगा तो 90 डिग्री, और जब आई के साथ के बनाएगा तो 90 डिग्री। इसमें थीटा का चर्चा नहीं होता है, डायरेक्ट रखना है। ए के जगह पर ए रख दिए, और क्रॉस के जगह पर क्रॉस, और बी का जो है वो बी रख दिए। और इधर देख लो, ए के जगह पर ए रखें, क्रॉस के जगह पर क्रॉस है, और बी का जो मान है बी का रखें। आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो देखो एक इसके साथ तीनों को गुना करो, इसके साथ जब गुना करेंगे तीनों को तो क्या आएगा, एक्स को गुना करें बी एक्स के साथ तो एक्स बी एक्स आएगा, और आई क्रॉस आई आ गया। तो देखो लिखिए एक्स बी एक्स और आई क्रॉस आई। फिर इसको गुना कर रहे हैं इसके साथ तो क्या आएगा, एक्स और क्या आएगा बी वाई, और क्या बनेगा आई क्रॉस जे। फिर इसको गुना कर रहे हैं इसके साथ तो क्या आएगा, एक्स बी जेड, और क्या आया आई क्रॉस के आया। इसी प्रकार से सबको गुना किए, समझ में आया बात। इसको 3 के साथ गुना, फिर इसको 3 के साथ गुना, फिर इसको 3 के साथ गुना। अरे करते हैं ना, वही काम तो किए, और गुना करके ये आ गया। और बाकी आई आई का मान क्या होता है 0, जे जे का मान क्या होता है 0, और के का मान होता है 0। क्यों होता है 0, देखो थीटा बनता है 0 डिग्री, और थीटा जब 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री का मान 0। तो बचा क्या, आई जे। आई जे को क्या लिख सकते हैं, देखो के, तो आई जे के जगह पर क्या लिख दिए, के लिख दिए। इसी प्रकार से जे के, तो जे के क्या लिखे, आई, यहाँ पे लिख दिया क्या, आई के, आई के को क्या लिखे हम, माइनस जे। तो आई के जगह पर क्या लिख दो, माइनस जे, दूसरा लिखो माइनस माइनस जे। इसी प्रकार से इसका लिख दिए, ठीक तो लिख रहे जे और आई को, तो जे और आई, तो जे और आई माइनस, तो जे और आई माइनस के देखो लिखो। इसी प्रकार से सबका लिख लेना, बस आ गया। आने के बाद क्या करो, आई को एक साथ, जे को एक साथ, और के को एक साथ लिखो। तो देखो जब आई को एक साथ लिखेंगे तो इधर देखो, इधर तो इसमें देखो ए क्रॉस बी, आई को एक साथ लिखो तो इसको भी लिख सकते, इधर देखो, इधर इसको आई देखो, आई आई तो देखो, आई एक इधर आया और एक आई यहाँ पे आया, आया आई दिख गया। इसमें आई को कॉमन ले लो, आई को कॉमन ले रहे तो इसमें क्या बचा, इधर देखो ए वाई बी जेड, और इसमें क्या बचा, ये माइनस आगे आ जाएगा, इसमें क्या आएगा माइनस ए जेड बी वाई। देखो ये आई का आ गया, कोई दिक्कत। अब किसको लेंगे हम लोग, ये आई का हो गया। अब किसका लेंगे, जे को, तो जे कॉमन लिए तो देखो जे कहाँ कहाँ पर है, एक जे यहाँ पर है और एक जे यहाँ पर है। तो यहाँ पे जब जे लिए तो क्या बचा, ए जेड बी एक्स, और यहाँ पे देखो माइनस इसके चलते आया, तो माइनस आया तो माइनस लग गया यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे ए एक्स बी जेड, ये जे का हो। अब किसका लिखना है, के का, तो के कॉमन लिए तो देखो क्या बचा इसमें, इसको देखो ए एक्स बी वाई, तो ए एक्स बी वाई, और के किसमें है, ए इसमें, तो माइनस
ए वाई डी एक्स। कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है? पूरा करो, आई जे देखो, कॉमन लो, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसी को आसान करने के लिए आएगा कौन? सारणिक विधि। कौन सा विधि? सारणिक विधि। तो पहले इसको नोट करो ना, सारणिक विधि बताते हैं कि क्या है। सारणिक विधि डिटरमिनेंट मेथड। एकदम आसान विधि है और इसी से जब भी घटक के रूप में दिया हुआ रहेगा तो इसी विधि का यूज करके बनाना है, क्योंकि ये समय भी बचाएगा और कैलकुलेशन कभी भी गलती नहीं हो सकता। सारणिक विधि में क्या है सुनो ध्यान से। जैसे दो सदिश लिए थे ना, एक लिए थे a बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के लिए थे, और एक दूसरा सदिश लिए थे b बराबर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के। क्लियर है? सारणिक विधि में एक सारणिक बना देना है, इसको बोलते हैं हम लोग सारणिक। बन गया सारणिक, इस प्रकार से बना देना है। बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो आई जे के दोनों में दिया हुआ है, तो ऊपर मन से अपने मन से आई बैठा दो, जे बैठा दो और के बैठा दो। बैठ गया? आई जे के बैठ गया, ठीक है। उसके बाद जो पहला सदिश है वो आई का गुणांक के जस्ट सामने लिखना है। आई का जो गुणांक है क्या है? ए एक्स, यहाँ पे लिख दिए एक्स। जे का गुणांक क्या है? ए वाई, यहाँ लिख दिए ए वाई। और के का गुणांक क्या है? ए जेड। क्लियर? इसी तरीके से बी का लिखना है, तो आई का गुणांक क्या है? बी एक्स। जे का गुणांक क्या है? जे के जस्ट नीचे, जे के नीचे लिखना है, तो ये क्या हो गया? बी वाई। के का गुणांक क्या है? बी जेड। क्लियर है? लिखा गया क्या बोले हम कि सबसे पहले आई जे के लिख लेना ऊपर, अपने मन से लिख लिए। उसके बाद आई का गुणांक क्या है? एक्स, तो आई के जस्ट नीचे एक्स। जे का गुणांक क्या है? ए वाई, जे के जस्ट नीचे ए वाई। के का गुणांक क्या है? ए जेड, के के जस्ट नीचे ए जेड। ये तीनों एक ही पंक्ति में रहना चाहिए। समझ में आया बात? फिर इसका आई का गुणांक बी एक्स, जे का गुणांक बी वाई, के का गुणांक बी जेड। लिखा गया ये। अब इसी को सोल्व केवल करना है बस। सोल्व करने का तरीका, आई को रखना है प्लस के साथ, जे को रखना है माइनस के साथ और के को रखना है प्लस के साथ। बस ये काम करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आई, जो चीज इधर देखो, इधर सारणिक विधि। जैसे मान लो आई को उठा रहे, आई को ले रहे, यहाँ पे लिख दिए आई प्लस में, क्या लिख दिए? प्लस में ब्रैकेट। जो आई लेंगे इसके सामने ये और इसको छोड़ दो, जो भी सामने आएगा छोड़ दो। समझना है क्या बोले हम कि आई ये है, तो आई के नीचे सामने ये जाएगा और आई के सामने ये जाएगा, इसको छोड़ दो और ये कॉर्नर गुना कर दो। समझ में आएगा? तो कॉर्नर गुना करेंगे तो क्या आएगा? ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई। ये आई का निकल के देखो, आई का नहीं आया कि नहीं आया? आया। क्लियर है? तो कितना आसान विधि है। उसके बाद अब आई जे कुछ देखने की जरूरत है, डायरेक्ट आ गया। उसके बाद ये जे को रखना है माइनस जे के साथ, रख दिए माइनस जे के साथ, रखा गया। अब ध्यान से समझो, ये माइनस जे के सामने जो है, इस जे के सामने जो है वो सामने क्या है? ये सामने है और ये सामने है, इसको हटा दो, बचा क्या? ये दोनों बचा। तो ये दोनों को आपस में क्या करो? गुना करो। तो ax को bz के साथ, तो ax bz माइनस कौन बचा? az dx। देखो इतना ही आया होगा, कहाँ पे प्लस? यहाँ पे प्लस है, तो इसको उलट करके लिखा होगा। देखो भाई यहाँ से az dx
ये इधर लिखा होगा, ये इधर लिखा होगा, तो माइनस कॉमन लेगा तो माइनस बाहर नहीं आ गया। अरे नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं समझ में? अरे यहाँ पे लिखा होगा प्लस, और इसको कर दिया होगा माइनस, और इसको कर दिया होगा प्लस, तो माइनस कॉमन लेगा तो माइनस आएगा, तो ये क्या बनेगा? ये प्लस, ये बन जाएगा माइनस। क्लियर? अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? के का। तो के का बारी आया, तो बताओ के क्या करना है? फिर से वही काम, के सामने और ये के सामने, तो लिखो प्लस के साथ प्लस के लिख दिए। बचा कौन? कौन बचा? एक्स, और ये बी वाई है, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। देखो यही आया होगा, आया कि नहीं आया? इससे आसान कुछ हो सकता है? चलो फिर से एक बार बता रहे हैं, सारणिक विधि समझ लो, मिटा करके हम फिर से बता रहे हैं, मिटा करके हम फिर से बता रहे हैं। देख लो सारणिक विधि जिसको समझ में नहीं आया, सबसे पहला काम सारणिक विधि में, सबसे पहला काम क्या करो? सबसे पहला काम ऊपर क्या लिखो? आई जे के। सबसे पहला काम आई जे के लिख दी, लिखा गया? कोई दिक्कत? देख लो जिसको नहीं समझ में आया, आई जे के लिख दिए। क्यों लिखे आई जे के? क्योंकि सब में जो सदिश दिया हुआ आई जे के रूप में दिया हुआ। क्लियर है? अब सबका गुणांक देखो, आई का गुणांक क्या है? एक्स, यहाँ पर एक्स लिखो। जे का गुणांक ए वाई, तो जे के जस्ट नीचे ए वाई, और के का गुणांक ए जेड लिख दो, लिखा गया? कोई दिक्कत? इसका गुणांक आई का बी एक्स, आई के जस्ट नीचे बी एक्स। जे का गुणांक बी वाई, और के का बी जेड। क्लियर है? सोल्व करने का तरीका, सारणिक को इससे डिनोट करते हैं, सारणिक बन गया, ये त्रिभुज बन गया, इस प्रकार से तो बन गया, इसको बोला जाता है सारणिक। जब मैथ से पढ़ेगा तो इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। क्लियर? अब क्या करना है? इसको सोल्व कैसे करना है? तो एकदम आसान है, पहला को प्लस लो, इसको माइनस और इसको प्लस के साथ। तो देखो इसको प्लस के साथ लेंगे तो प्लस आई, सामने सामने को हटा दो, तो इसके जस्ट सामने ये पड़ रहा है और इसके जस्ट सामने ये पड़ रहा है, तो ये दोनों को हटा दो, तो बचेगा क्या? ये चारों बचेगा। इसको क्या लिखेंगे? ए वाई बी जेड, और माइनस का क्या लिखना है? बी वाई ए जेड। बन गया? कोई दिक्कत? अब किसकी बारी? आई का हो गया, किसकी बारी? जे का। तो जे लिखना है माइनस जे के साथ, इसके साथ लिखना है माइनस जे के साथ। तो जे के सीधा ये गया, जे के सीधा ये गया, और जे के सीधा ये गया, तो ये सबको हटा दो, तो बचा क्या? 4 बचा। तो एक्स गुना को नहीं गुना करो, तो एक्स को किसके साथ? बी जेड के साथ। तो एक्स बी जेड माइनस एक्स बी जेड, बचा क्या? बी एक्स ए जेड, तो बी एक्स ए जेड बन गया। अब किसकी बारी? किसकी बारी? के का, तो प्लस के। अब बताओ प्लस के, तो ये गया और ये गया ना, और इसके सामने सामने हटा दो, सामने स्तंभ में हटा दो और सामने पंक्ति में हटा दो। इसको बोलते हैं स्तंभ, इसको बोला जाता है पंक्ति। ठीक है, तो स्तंभ में भी हटा दिया, पंक्ति में भी हटा दिया, बचा क्या? एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स। यही इस प्रकार से गुना करके लाना, बहुत आसान तरीका है, इससे आसान नहीं है। मैं तो गुना करो, फिर करो एक क्रॉस बी, पहले एक को इसके साथ, फिर आई जे देखो, फिर ये करो वो करो, कितना सारा उसमें डिटेल समझ में आया बात? इसमें उसका कुछ नहीं है, डायरेक्ट करना। चलो देखो इधर क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं पहले। देखो एक सदिश है a बराबर 2i प्लस 3j और प्लस 2k, b है i प्लस 2j और प्लस 2k। अब तुमको डायरेक्ट पूछ दिया बाबू a क्रॉस b याद करें, सिंपल सा याद करना है, सारणिक लगाना है। देख लो एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलो नहीं बनेगा, बन जाएगा, हमको पता है, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा देख लो, फिर घर से करने के लिए दे देंगे बहुत सारा। देखो इधर एक क्वेश्चन बनाना नहीं अभी, पर देख लो
देखो आई जे के रूप में है, ऊपर आराम से लिख लो आई जे के, लिख दिया, कोई दिक्कत? अब गुणांक देखो, आई का गुणांक कितना है 2, जे का गुणांक कितना है 3, के का गुणांक कितना है 2, आई का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, 1, जे का गुणांक 2 और के का गुणांक 2, ये लिख दिया, ये सारणिक बन गया। उसके बाद क्या बोले सोल्व करने के लिए, इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ, तो प्लस आई क्या बोले हम, याद करो, सीधे सीधी हटा दो, सीधे सीधी क्या करो हटा दो, हट गया तो 3 दूनी 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे, लिख देते 6 माइनस 4, तो बोले सर कहाँ से आया, 3 दूनी 6 माइनस 4, क्लियर? उसके बाद माइनस जे लिख दिए, लिखा गया, सीधे सीधी देखो, ये इधर गया और ये इधर गया, खत्म, तो 2 दूनी 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 प्लस के दिखा, लिख गया, इसके सामने गया, तो बचा क्या 2 दूनी 4 में से कितना गया, तो 4 माइनस 3, ये तुम्हारा आंसर आ गया कितना 2i, ये कितना आ गया माइनस 2j और प्लस के, ये आंसर आया। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? और उतना करो क्रॉस, उससे भी करके देख लेना, उससे भी करके देखना, किससे जो पहला भी बताए उससे भी नहीं आएगा, हमको भी समझ में आ जाएगा कि इतना स्टूडेंट को समझ में आ गया। चलो बनाओ A क्रॉस B, एकदम सही बनाना, देखो इसको, यही क्वेश्चन है ना, देखो सबसे पहला काम क्या बोले, ऊपर आई जे के लिख दो, लिखा गया, लिखा गया ना, यहाँ पे गुणांक देखो आई का कितना है 2, इसका कितना है 1 और इसका कितना है 2, तो 2 1 2 लिख दो, 2 1 2 लिखा गया, इसका देखो कितना है 3, इसका कितना है 2 और इसका कितना है 3, तो 3 2 3 3 2 3 लिख दिए, क्लियर? अब क्या करो गुना, तो पहले आई गुना, तो आई जहां लिया ना बाबू उसको सामने एकदम कैंसिल कर दो, तो ये भी गया, बचा कितना, 1 3 को 1 से गुना करो, अब कितना करता है इधर से गुना पहले कर लेता, जैसे वो किया, कभी ऐसे गुना जो होता उसके बाद ऐसे होता, समझ में आया बात? 1 गुने 3 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 लिखा गया, तो ये आई का हो गया, आई का हो गया ये। अब किसकी बारी, जे जो लिखना है बाबू माइनस के साथ, तो माइनस जे के सामने ये लाइन, अब जे के सामने ये लाइन गया, बचा कितना 2 गुने 3 और माइनस 6, अब किसकी बारी प्लस की, तो के सामने गया, तो बचा क्या 4 माइनस 3, ये कितना हुआ माइनस आई, ये तो 0 बन गया पूरा, और कितना बचेगा प्लस के, आया? एकदम इजी, इससे इजी क्या हो सकता है, कितना स्टूडेंट बना लेता आज करा करो, 100% इफिशिएंसी कैसे हो सकता है, 100% इफिशिएंसी गलत का बात होता है, हमको भरोसा ही नहीं है, इतना स्टूडेंट कभी भी नहीं बना सकता है कोई भी चीज, याद रखो 100% इफिशिएंसी किसी भी चीज का नहीं हो सकता। हाँ एक और बना बस, एकदम सही बनाना, देखो इधर सबसे पहला काम वही करना है, क्या करना है बताओ? सबसे पहला काम आई जे के ऊपर लिख दिया, लिखा गया, क्या है ये 2 2 2, जे के पास भी 2 है, आई के पास भी और के पास भी क्या 2 लिख दिए, ठीक है? देखो 2 3 2
2 3 2 लिख दिया। कितना आसान है। आई देखो इधर, आई सामने सामने गया 4 माइनस 6। निशा कौन से क्लास में पढ़ती है, 11 या 12? उसके बाद देखो ये आई का हो गया, आई का हो गया। अब किसकी बारी, जे माइनस जे। ये सामने गया, ये सामने गया तो दुनी 4 माइनस 4 0। अब किसकी बारी, के का तो प्लस के। ये गया दुनी 6 माइनस 4। ये कितना बन गया माइनस 2i। ये तो 0 बन गया। अब प्लस 2 के। कितना स्टूडेंट का आया था, सब का सब बन ही जाता है। चलो एक और बना लो, उसके बाद फुल का क्वेश्चन हम भेज देंगे। एक और बना लो बस। माइनस है तो माइनस के साथ रखना, ठीक है। और उसमें कितना टफ हो रहा था कि नहीं हो रहा था, उसमें गुणा करो, ये देखो, ये देखो, वो देखो, करने की कोई जरूरत नहीं। देखो इससे वही कहानी, कोई अलग चीज नहीं बता रहे बाबू। देखो इधर आई का गुना कितना है 2, अब ये का -1, माइनस लग गया ना तो -1, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे -1। अब ये का गुना कितना है यहाँ पर, ये का गुणांक नहीं है तो कुछ तो 1। यहाँ पर आई का गुणांक 3, जे का गुणांक 2 और के का गुणांक। अब बताओ इसको गुना भागा नहीं करने आता है क्या? तो पहले आई लिए तो ये गया, अरे आई लिए तो ये गया, इधर भी गया, इधर भी गया, तो -1 गुने 2 -2, और इसका खुद का माइनस है, और 2 गुने 1 क्लियर। जे सामने गया तो माइनस जे तो इसका खुद का, यहाँ से गया तो 2 दूनी और 3 1 प्लस के, ये इधर गया तो 4 माइनस, अब -3 इसका, समझ में आएगा? ये कितना आएगा -4i, और ये -j प्लस 7k। इतना तक किसका आया था, तुम नहीं बनाई थी? माइनस देखो, माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ। चलो एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो लास्ट। क्या करें, जब तक इसको कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक ये क्वेश्चन चलते ही रहेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरा फिजिक्स में काम आएगा, इसलिए इसको सीख लो बाबू, जितना प्रैक्टिस करा रहे हैं। आ गया सबको पहले बना ले दो। 2i सबका आ गया अपना। फिर से वही कहानी, आई का गुणांक कितना है, और इसमें देखो आई का गुणांक -2, जे का, के का, आई का, जे का, अब के का, आई को लिखो प्लस के साथ। तो ये गया 3 दूनी 6 माइनस 4 माइनस जे, ये गया तो -2 गुने 3 -x, और माइनस इसका खुद का, और 3 दूनी 6, उसके बाद प्लस के, ये सीधे सीधे गया तो -2 गुने -4 और -x आ गया। ये कितना आया 2i प्लस 12 जे -10 के, जिसका आया उसका सही है। चलो अब समझ में आ गया। अब NCERT का न्यूमेरिकल हम इसका भेज देंगे।